अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम नौजवानान सिंधनूर, आप तमाम हज़रात जिस दीनी जज्बे के साथ यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फ़रमाए और दिन दुगनी रात चुगनी इस जज्बे में मज़ीद आपके ख़िदमात को, आपके जज्बात को, आपके हौसले को बुलंदी अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज जो हम तमाम हज़रात यहाँ बैठे हैं, इसका मकसद दर्स कुरान का आगाज़ है। कुरान की तिलावत करने से पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो तो तअव्वुज़ पढ़ा करो। तअव्वुज़ किसको कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तअव्वुज़ कहते हैं, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को तस्मिया कहा जाता है। ये अरबी में इसको मुखफ़फ़ात कहते हैं। छोटे अल्फाज, उसका मुफस्सल अलग होता है, उसको खोलें तो अलग होता है। जैसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, ये जो पढ़ते हैं इसको तलबिया कहते हैं। और ऐसे ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जो कहा जाता है, इसको हौक़ला कहते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पढ़ते हैं उसको हैलला कहते हैं। ये अलग अलग नाम हैं, आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पढ़ने से पहले आज का जो दर्स होगा, इंशाअल्लाह 45 या 50 मिनट में दर्स ख़त्म होगा। इसमें हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर गुफ्तगू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कुरान मजीद की तिलावत करना, इसका हुक्म कुरान मजीद में है। जब भी कुरान पढ़ने का तुम इरादा करो तो क्या पढ़ो? तअव्वुज़ पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ें? अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। फ़िअलुल हकीम ला यख़लू अनिल हिकमा, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला के हर कलाम में, हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत पोशीदा होती है। अब जितने मुफस्सिरीन जो बयान किए हैं वो अपने इल्म के मुताबिक बयान किए हैं। सारे उलूम का इहाता करना हमारे लिए नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। जितने हमारे मालूमात हैं इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की वजह एक ये है, नमाज अदा करने से पहले बंदा वज़ू करता है। वज़ू करके अपने जिस्मानी तौर पर अपने आप को पाकीज़ा बनाता है। न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि बातिनी तौर पर भी पाकीज़ा बनाने के लिए तालीमात आए हैं। जब वज़ू करते हैं तो हर अज़ू को धोने की एक दुआ है। हम जो वज़ू करते हैं, हाथ धोते हैं, तो एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। हो सके तो आप याद कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। बिस्मिल्लाहिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, यह हाथ धोते वक्त की दुआ है। जब हम कुल्ली करते हैं, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल क़ुरआनी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, जिसके माने क्या है? ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अइन्नी,
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, यानी अला तिलावतिल क़ुरआनी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, तेरी क़ुरान की तिलावत करने के लिए, तेरा ज़िक्र करने के लिए, तेरा शुक्र करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए। ये कहकर सिर्फ बोलना नहीं है, माने जब मालूम होते हैं तो ये इखलास पैदा होता है। मेरी ज़ुबान गंदी थी, मैं लोगों की ग़िबतें करता रहा, चुगली करता रहा, गालियाँ देता रहा, लोगों का मजाक उड़ाता रहा, लोगों को परेशान करता रहा, ये सारे चीज़ें करके मेरी अपनी ज़ुबान गंदी हो गई। अब तेरी बारगाह में मुझे हाजिर होना है, ये गंदी ज़ुबान लेकर तेरी बंदगी करूं तो मुझे हया महसूस होती है। इसलिए मैं चाहता हूं ये गंदी ज़ुबान साफ़ हो जाए, पाक जब हो जाए तो फिर तेरा नाम लूँ, तेरा नाम जब लूँ तो फिर उसके असरात भी पैदा होते हैं। तो ये कुल्ली करते वक्त की दुआ है। नाक में पानी चढ़ाते हैं, सिर्फ में नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, उसके पीछे एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतल जन्नती वला तुरिहनी राइहतन नार। ऐ अल्लाह, इस नाक को जन्नत की खुशबू सूंघा और दोज़ख की बदबू से बचा। यानी जन्नत में जाना है तो पाकीज़ा बनना है, जन्नत पाक मुकाम है, पाकीज़ा बनना है। अब पाक जगह पाकीज़गी के साथ इबादत करेंगे तो पाक जगह पर जाएंगे। तो ये दुआ करना है, नाक में पानी 3 मरतबा चढ़ाते वक्त दुआ पढ़ना है। फिर जब चेहरे पर हाथ फेरते हैं, मुँह धोते हैं, तो जब भी एक दुआ है, अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही यौम तबयज़्ज़ु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। ऐ अल्लाह, मेरे चेहरे को रोशन फरमा, उस दिन रोशन फरमा जिस दिन कई चेहरे रोशन भी होंगे, कई चेहरे सियाह भी होंगे। गुनहगारों के चेहरे काले होंगे, सियाह होंगे, बदनुमा होंगे, लेकिन वही जो वज़ू करते हैं उनके चेहरे चमकते दमकते खूबसूरत होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को मैं क़यामत के दिन उनके वज़ू के आज़ा के चमकने से पहचानूँगा। तो ये जो है, हाथ चेहरे पर हाथ धोते हैं, 3 मरतबा धोते हैं तो ये दुआ करना है। फिर दायां हाथ धोते वक्त अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी, ऐ अल्लाह मेरे सीधे हाथ में नाम आमाल दे। ऐ अल्लाह मेरे सीधे हाथ में किताब नाम आमाल को दे। जिसके सीधे हाथ में नाम आमाल मिल गया वो कामयाब, वो कामरान हो गया। अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा, और मेरा हिसाब आसान फरमा। तो ये नमाज में इखलास कब पैदा होता है? जब आदमी वज़ू करते वक्त उसके अंदर ऐसे फीलिंग्स होना है, ऐसे फीलिंग्स होंगे तो वो बारगाह खुदावंदी में जब हाजिर होगा तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होती है। जब बायां हाथ धोगा, अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी, ऐ अल्लाह मेरे बाएं हाथ में नाम आमाल मत दे, मैं हाथ छुपाते छुपाते फिरने की नौबत मत ला। तो बंदा अभी इबादत को नहीं आया, लेकिन उसका ज़ाहिर और बातिन को पाक किया जा रहा है। जब सर का मसा करता है, अल्लाहुम्मा अज़िल्लिनी तहत ज़िल्ल अर्शिका यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु अर्शिक, ऐ अल्लाह मुझे उस दिन साया अता फरमा जिस दिन तेरे अर्श के सिवा कोई साया नहीं होता। क़यामत के दिन कोई और साया नहीं होता, उस दिन का साया अता फरमा। फिर उसके बाद गर्दन के ये इसके वक्त अल्लाहुम्मा आतिक़ रक़बती मिनन नार, ऐ अल्लाह मेरी गर्दन को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। कानों के जब कानों में उंगलियां डालते हैं, कानों का मसा करते हैं, उसकी दुआ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, ऐ अल्लाह मुझे वही बातें सुनने की तौफ़ीक़ दे जिसको सुन के मैं इत्तिबा कर सकूँ, तेरी अच्छी अच्छी बातें। अब सीधा पैर धोते वक्त अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिराती यौम तुज़िल्लुल अक़दाम, ऐ अल्लाह मेरा क़दम हमेशा सिरात मुस्तक़ीम पर रहे, कभी मैं फिसल के ना गिरूँ। आखिर में ये पैर धोते वक्त अल्लाहुम्मा जअलनी ज़म्बी मग़फ़ूरन व सअयी मशकूरन व तिजारती लन तबूरा, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमेशा तेरा शुक्रगुज़ार बना, मेरी तिजारत को कभी ख़सारे में मत डाल। ये सब बोलने के बाद बंदा खुदा, एक मोमिन बंदा उठता है, फिर उंगली से इशारा करके अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़कर जब अल्लाह की बारगाह में आता है तो जिस तरीक़े से नमाज से पहले वज़ू करके अपने ज़ाहिरी आज़ा को और बातिन को पाक करने के बाद नमाज के लिए आता है, अल्लाह से हम कलाम करता है, वैसे ही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करने से पहले बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपनी ज़ुबान को पाक करता है, अपनी ज़ुबान को
पाक करता है, उसकी पाकीज़गी के बाद वो अल्लाह से हम कलाम करता है, कुरान मजीद पढ़ने के लायक बनता है। वरना वो कुरान मजीद पढ़ने के लायक नहीं बनता, उस पर असरात मुरतब नहीं होते, उस पर कैफियत मुरतब नहीं होते, उस पर अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल नहीं होता। फिर दूसरे मुफस्सिरीन ने कहा बादशाहों के दरबार में जब जाते हैं तो ऐसे ही अंदर नहीं घुस जाते, अंदर जाना नहीं है बल्कि इजाज़त तलब करके जाना है अंदर जाते वक्त। वैसे ही कुरान मजीद पढ़ने से पहले अल्लाह की इजाज़त तलब करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये क्या है? अल्लाह के दरवाज़े को खटखटाना है, इजाज़त तलब करना है। मौला मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, अभी उसका तर्जुमा नहीं आया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा नहीं आया, उसकी हिकमतें हैं। क्या है? बादशाह के दरबार में हाजिर होने से पहले बादशाह की इजाज़त तलब करना, यह आदाब है, ये रेस्पेक्ट देना है, ये इज़्ज़त देना है। तो अल्लाह की इजाज़त के बाद बंदा आता है। जब हम बादशाह के पास या किसी ऑफिस में जाते हैं तो अपना एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है, वो पहनना उसका लिबास होता है। वैसे ही कुरान मजीद की तिलावत से पहले ज़ुबान को पाक करने और दिल को पाक करने के लिए ये लिबास है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का आसान तर्जुमा, हमारे सिंधनूर के मुसलमानों को समझ में आने वाला तर्जुमा अगर है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ निकाले हुए शैतान से। किससे? शैतान व मरदूद से। ये तर्जुमा सुनते हैं, निकाले हुए शैतान से। अल्लाह धुतकार दिया उसको, कहाँ से निकाला? अपनी रहमत ख़ास से निकाल दिया, खुल्द से निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया। और कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया, अलग अलग जगह इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम, तू निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, लईन है, यहाँ से रहने का काबिल नहीं है। तो अब शैतान से बंदा दूर भाग रहा, अल्लाह की पनाह में आ रहा। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ किससे? शैतान व मरदूद से। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, हिकमतें बेशुमार हिकमतें हैं इसके अंदर, उसमें से एक दो तीन जिक्र करके आगे बढ़ेंगे। दुश्मन जितना छोटा होता है मदद करने वाला उतना छोटा काफ़ी है। अगर एक छोटा बच्चा गली में खेल रहा है, उसको कोई बच्चा उसका दोस्त मारा तो उसकी माँ काफ़ी है। बच्चा दौड़ते हुए आकर अपनी माँ को बता देता है, अम्मी मुझे फ़लाँ आदमी सता रहा, फ़लाँ बच्चा सता रहा। माँ दौड़ते आके क्या करती है? उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। वही एक बड़ा आदमी सताया तो फिर माँ के बजाय बाप की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई थोड़ा बहुत पावरफुल आदमी सताया तो उस वक्त एक थानेदार की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस कांस्टेबल की। अगर उससे भी बड़ा आदमी सताया, पुलिस कांस्टेबल से काम नहीं चलता, उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसके पीछे पावर है, पॉलिटिक्स है, ये सब चीज़ें हैं, तो तब वो सोचता है PSI के पास जाएंगे, ज़रा ऊंचा दारोगा जो है उसके पास जाएंगे, वो मेरी मदद करेगा। अब उससे भी बड़ा शख्स कोई सताए तो फिर DYSP के पास। जैसा जैसा दुश्मन बड़ा होता वैसा वैसा मदद करने वाला भी बड़ा होना है, वरना आदमी क्या हो जाए? हार जाता। अगर कोई पूरे तौर पर परेशान करने वाला बहुत बड़ा आदमी है तो बादशाह के पास जाना पड़ेगा, यानी तो CM के पास, यानी तो PM के पास, यानी तो अदालत आलिया के पास। आदमी अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाना पड़ता? जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा मददगार होना है। अब शैतान क्या है? बहुत बड़ा दुश्मन है, मामूली दुश्मन नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसको अल्लाह ने बेशुमार ताकत अता फरमा दिया। इन्न शैतान मजरी क मजरद दम। शैतान क्या है? इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो शैतान को पता चल जाता। इखलास से नमाज़ पढ़ रहा तो आके क्या करता? वसवसे डालता, ख्याल डालता, कभी कभार नेकी का काम करता शैतान, उसके पीछे भी उसकी अपना मतलब होता, अपनी खुदगर्जी होती। अब देखिए आप, मशहूर वाक़या है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब आया कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुबा कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ख्वाब आया, उसके बाद आप क्या कर दिए? ज़ुबा करने के लिए बच्चे को लेके चले गए।
नहला धुला कर तैयार करके लेके जा रहे थे। अब शैतान नेकी का हुक्म दे रहा वहाँ के, बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आकर पूछने लगा, तुम्हें मालूम है इस्माइल को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर गए हैं? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकर गए हैं। तो उसने शैतान ने कहा नहीं, वो अपने बच्चे को ज़ुबा करने के लिए गए हैं। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, वैसा कैसे जा सकते हैं, वो बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं, लगाव है, कैसा क़ुरबान कर सकते हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, क़ुरबान कर सकते हैं। नहीं, वो उतनी चाहत होने के बावजूद कैसे क़ुरबान कर सकते हैं? उस वक्त उसने कहा वो अपने बच्चे को जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा अपने खुदा को चाहते हैं, अपने खुदा को चाहते हैं। अब वो खुदा का हुक्म है इसलिए वो ज़ुबा करने के लिए जा रहे हैं। अब ये सुनना था, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर खुदा का हुक्म है तो वो नेकी का अमल है, अच्छा काम है। अच्छे काम से रोकने वाला कौन होता है? शैतान होता है। तो उन्होंने कहा जा मरदूद है, तू रजीम है। क्या कहा? रजीम है, मरदूद है, तेरी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो हारा नहीं, शैतान हारने वालों में से नहीं है। फिर कोशिश करता, फिर कोशिश किया, दूसरे के पास गया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर खड़ा हो गया। देखो तुम्हारे अब्बा हुज़ूर कहाँ लेके जा रहे मालूम है? बज़ाहिर तौर पर एक इंसान को क़त्ल से बचाना क्या है? नेकी का अमल है बज़ाहिर तौर पर, लेकिन उसके पीछे हिकमत क्या है वो अल्लाह और उसके रसूल रसूल बेहतर जानते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आकर कहने लगा देखो तुम्हारे अब्बा हुज़ूर तुम्हारे को सुबह करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वही फरमाया नहीं, वैसे कैसे जा सकते हो, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत है, मुझसे लगाव है, मुझसे क़ुरबत है, नहीं जा सकते। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा उन्हें खुदा से मोहब्बत है, खुदा का हुक्म है, ये कहना था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर कंकर मार कर कहने लगे तो लाइन है, मरदूद है, शैतान है। आज भी हुज्जाज इकराम जमरात के मौके पर रज्म करते हैं, पत्थर मारते हैं। वहाँ 3 किस्म के बुत, छोटा शैतान, मंझला शैतान, बड़ा शैतान, ये कहकर क्या करते हैं? कंकरियाँ मारते हैं। ये सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, हिम्मत नहीं हारा। आपको यह अंदाज़ा होना है शैतान कितना ताकतवर है, कितना मुस्तकिल मिजाज वाला है, वरना अल्लाह की कसम खा के नहीं कहता फ़बिइज़्ज़तिका, मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ सब के सब बंदों को तेरे बहकाऊँगा। लउग़वियन्नहुम अजमईन, कहा सब के सबको बहका दूँगा, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। तो अब उतना बड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा तुम एक ख्वाब को देख के यकीन कर लिए, वो ख्वाब भी हो सकता है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही बात कही नहीं तू शैतान है, मरदूद है। फिर उन्होंने भी कंकरी मारी। तो आज वहाँ शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं उसकी वजह यह है कि शैतान की बातों में आना नहीं है, वो नेकी के लिबादे में भी आता है। बज़ाहिर तौर पर ऐसा मालूम होता है नेक अमल है, अच्छा अमल है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मालूम होता है। लेकिन शैतान क्या करता है? बड़े फ़ायदे से रोकने के लिए छोटा फ़ायदा दे देता है। बड़ा फ़ायदा कोई होने वाला है उससे रोकने के लिए, वो मशहूर वाक़या है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। एक मरतबा आप आराम फरमा रहे थे, नमाज फ़ज्र के लिए कोई आया, आपके पैर दबाना शुरू कर दिए, उठिए नमाज फ़ज्र का टाइम हुआ। तो आप परेशान हुए, आपके खलवत में, आपके तन्हाई के मुकाम पर कौन है, हाथ पकड़ लिया आप, क्योंकि सहाबी रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती ब्रदर हैं। तो हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ते ही शैतान से कहा कौन है तू? तो उसने कहा मैं शैतान। तू शैतान है और मुझे फ़जर की नमाज़ के लिए उठा रहा है? तो बात हज़म नहीं हुई। शैतान तो सुलाने वाला, तो लेकिन उठा रहा है। तो वो कहना था, उसने कहा हुज़ूर आप कल फ़जर की नमाज़ की जमात आपकी फ़ौत हो गई, कल नमाज फ़जर की जमात आपकी फ़ौत हो गई। आप दिन भर इतना रोए, इतना गिरिया वजारी करे, अल्लाह के सामने इतनी आहो बका करे, इतनी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला आपको 70 दिन बाद जमात नमाज पढ़ने का सवाब दे दिया। आज अगर आप सो जाते फिर उठकर फिर गिरिया वजारी करते फिर सवाब मिलता। इसलिए मैं ये चाहा कि एक नमाज का सवाब ही काफ़ी है आपको। तो ये जो होता है वो शैतान को मालूम है, वो अल्लाह के जो फैज़ान जारी हो रहा है, दर्जात बुलंद हो रहे हैं, उस पर भी नज़र है उसकी। कौन आदमी क्या सोच रहा है, नमाज़ पढ़ते वक्त क्या ख्याल है, उसके अंदर वसवसे क्या डाले जा सकते हैं, वो सब का इल्म शैतान को अल्लाह पावरफुल बना के भेजा। उसको क्या बनाया? पावरफुल बनाया।
अब पावरफुल दुश्मन है तो पावरफुल मददगार भी होना है। मदद किसकी तलब करना? अल्लाह की ही मदद तलब करना है। अब अल्लाह की मदद तलब करना, शैतान का एक मकर का जिक्र नहीं किया। कुरान मजीद है, एजाज़ वाला कलाम हो, मौजज़ा है उसके अंदर। अल्लाह ने वहाँ शैतान की एक हरकत को जिक्र नहीं किया। शैतान से हट कर अल्लाह की पनाह में आ रहा है बंदा। शैतान से हटना तो शैतान का एक अमल नहीं है। हिर्स है, बुग़्ज़ है, हसद है, किना है, कितनी मक्कारियाँ, कितनी अय्यारियाँ, हर वो काम जो इंसान को दूर करता है। बसा वक़्त आदमी को गुरूर आ जाता है, वो क्या है मुझे सभी मालूम है, ज़रूरत नहीं है जाने की, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये कभी कभार आदमी को क्या कर सकता है, तू परफेक्ट है ये दिखाकर उसको धोखे में डाल देता है। कभी बंदे को क्या करता है, तू अच्छा है, तेरे अंदर ये खूबसूरती है, तकब्बुर मिलाकर उसको ख़त्म कर देता है। कभी आदमी को हिर्स मिलाकर, माल की लालच मिलाकर ख़त्म करता है। किसी को खुद गर्ज बनाकर ख़त्म करता है। वो बनी इसराइल का मशहूर वाक़िया आबिद का, जो खुद गर्ज बन गया। वो एक आबिद था, तन्हा इबादत करता था, इबादत में मस्त था। अचानक देखा एक जगह पर लोग एक दरख्त के पास जाकर शिरक कर रहे हैं, शिरकिया काम में मसरूफ़ हैं। तो उसने सोचा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, लोग अल्लाह से दूर हो रहे हैं, शिरकिया काम में मसरूफ़ हैं, अब मैं जाकर वो दरख्त को ही ख़त्म कर दूँगा, ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी, ये सोचकर निकल रहा था। अचानक शैतान मिला उसको। पहले इंसानी शक्ल में आता था शैतान, इंसानी शक्ल में आकर मिला। उसने कहा कहाँ का इरादा है? उसने कहा बंदगान खुदा जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, दोज़ख की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अल्लाह की इबादत करें, सब के सब जन्नत में जाए, सब के सब अल्लाह को राज़ी करे, ये मेरा इरादा है। तो शैतान ने कहा देखो वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, तुम इबादत करो, अपनी इबादत में मस्त रहो। तो आबिद ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। दोनों में मुठभेड़ हुई, दोनों में हाथापाई हुई, यहाँ तक कि वो जो आबिद था वो शैतान को उठाकर पटक दिया, 3 मरतबा पटका। तो शैतान गिरने के बाद बोला तुम क्या चाहते हो? उसने कहा नहीं नहीं, वो ख़त्म होना, वो ख़त्म हुआ तो तब जाकर मेरे कलीजे को ठंडक पहुँचेगी, अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत करेंगे। ये सुनना था। शैतान ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें रोज़ाना 2 दीनार दूँगा, तुम कमाने के लिए जो जाते हैं वो वक्त भी इबादत में लगाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे, तुम अल्लाह के और क़रीब जाओगे, किसी का भी टेंशन ही नहीं, बस इबादत में मस्त रहो। ये सुनना था। आबिद के दिल में नेकी का इरादा, वो टाइम पास करने वाला नहीं था। उसके जहन में बात आई हो मैं कमाने के बजाय इबादत अगर कर लूँ तो और दर्जात बुलंद हो सकते हैं, ये कहकर वापस आ गया। शैतान वादा कर दिया था तुम्हारे सराहने के नीचे रोज़ाना 2 दीनार रहेंगे। अब उठा, आबिद उठते ही एक दिन 2 दीनार थे, दूसरे दिन 2 दीनार थे, तीसरे दिन दीनार नहीं। अब वो आबिद को गुस्सा आया, फिर उसी रविश पर, उसी रास्ते पे निकला। शैतान मिला, फिर किधर? उसने कहा वहीं बंदगान खुदा की बंदगी छोड़कर दूसरों की बंदगी कर रहे हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि उसको ख़त्म करूँ। तो शैतान ने कहा नहीं। तो फिर मुठभेड़ हुई, आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। इस बार शैतान उठाकर पटक दिया आबिद को, 1 मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा। तो आबिद परेशान हुआ। उसने कहा 3 दिन पहले मैं आया था, मैं तुझे पटका था, तू हार गया था, आज तू मुझे गिरा रहा है। तो शैतान ने कहा उस वक्त जो तू आया था तेरे अंदर क्या है, लिल्लाहियत थी, इखलास के साथ था, तेरे अंदर इरादा जो था लोगों को जन्नत की तरफ ले जाना, जहन्नुम से बचाने का इरादा था। आज जो आया है तेरा इरादा वो नहीं है, बल्कि 2 दीनार तेरे पास नहीं आए, वो इरादा है। तेरी रूहानी ताकत कमज़ोर हो गई, तो इसका फ़ायदा उठाया शैतान। तो बज़ाहिर शैतान को मालूम क्या है, कभी कभार नेकी की हिर्स बताकर, नेकी का फ़ायदा बताकर बड़े काम से रोकने के लिए छोटे काम करा देता है। आपसी इख्तिलाफ डालकर आदमी को क्या कर देता है, लड़ाई झगड़े में मुब्तला करके वो काम से दूर कर देता है। ये जब होता है तो इंसान शैतान के फ़रेब को नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए खुसूसी खुदा की रहमत का होना ज़रूरी है, वरना बंदा उसको समझने से कासिर है। इमामुल औलिया सज्जिदुल औलिया हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ हुआ। वो इबादतों में हमेशा मस्त रहते थे, हमेशा जंगलों में रहना, इबादत करना, पेट पर पत्थर बांधना,
पत्ते खाना वो कैफियत में थे। एक मर्तबा जंगल में है, प्यास की शिद्दत है, धूप की तमाज़त है, अचानक बादल आ गया। बादल आकर एक खतरा पानी गिरा, गिरते ही ऊपर देख के खुश हो गए। खुश होते ही बादलों से आवाज़ आई, अरे अब्दुल कादिर, आज से तुम्हारे लिए नमाज़ें माफ़ है। उन्होंने कहा नमाज़ें माफ़ हैं? नमाज़ें कैसे माफ़ हो सकते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज ये नहीं करे। तो सुनते ही आपने कहा नहीं, झूठा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिए। पढ़ना था। वो शैतान जो ऊपर अबर आलूद था वो अलग अलग भिखराव होकर जाना शुरू हुआ। जाते जाते उसने कहा, अरे अब्दुल कादिर, तुझे तेरा इल्म बचा लिया। जाते जाते क्या कहा? अब शैतान का वसवसा आया तो आदमी ला हौला वला कुव्वता पढ़ लेता, शैतान उससे भाग जाता। क्योंकि जगह जगह पर कुरान में भी है, अहादीस में भी है, तावुज़ पढ़ो यानी तो हौखला पढ़ो, यह है कुरान में। बच्चा बुरा ख्वाब देखा, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन पढ़ो। किसी मुकाम पर गए, नई जगह पर डर हो रहा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ो। ये ऐसे अहकामात हैं। यहाँ तक कि हम टॉयलेट रूम में अगर जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस पढ़ते हैं। वहाँ भी नापाक जिन्नात वगैरह होते हैं, उनसे बचने के लिए, दिखते नहीं, बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये बोलना था। अब वो जाते जाते एक डाल के गया, फिर तुम्हारा इल्म तुम्हारे को बचा लिया। तो हज़रत गौसे पाक थे, उन्होंने कहा जा मरदूद, मेरा इल्म मुझे नहीं बचाया बल्कि मेरा खुदा मुझे बचाया। क्या कहा? वरना आदमी के पास इल्म रहा तो इल्म का तकब्बुर ला लिया। तो उसने कहा जाते जाते यही जुमले से मैं कई औलिया को गुमराह कर चुका हूँ। इसी जुमले से, आखिरी का जो जुमला है, कई लोगों को गुमराह कर चुका हूँ। तो शैतान जो है बड़ा मक्कार है, बड़ा अय्यार है। उसे मालूम है किससे कब कौन से जुमले से नेकी से हटाया जा सकता है। आपस में लड़ा कर, कभी हिर्स देकर, कभी महल्ले का नाम, कभी आपसी रंजिश को बताकर, अलग अलग कैफियतों से क्या कर देता है शैतान, लोगों को रोक देता है, लड़ाई में डाल देता है। एक हिकायत शादी में है। तो शैतान लड़ाता कैसा है लोगों को। छोटी चीज़, एक जिलेबी की दुकान थी, दुकान पर उसने कहा मैं लोगों को लड़ाने के लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा कमज़ोर है, हम ज़्यादा नहीं सोच सकते। शैतान मुअल्लिमुल मलाइका, उसके पास क्या है, ताकत बहुत है, सोचता बहुत दूर का है, उसे मालूम है कब किसको क्या बहकाना। उसने कहा जिलेबी का एक शीरा निकाल कर दीवार पर लगा दिया। उसने कहा इससे अब लड़ते लोग। तो देखने वाले ने कहा हाँ कैसा? तो देखो तुम, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ लेते लोग, लड़ते बहरहाल एक जिलेबी के शीरे से। तो उसने कहा चलो देखेंगे एक जिलेबी के शीरा क्या असर दिखाता। शीरा जब लगाया, एक मक्खी आई वहाँ खाने के लिए। वो मक्खी जब आई तो उसको ये करने के लिए चिपलक आई। वहाँ एक शख्स बिल्ली लेके आया था और एक पालतू कुत्ता लेके आया था। बिल्ली चिपलक को झपटने के लिए आगे बढ़ी। अब बिल्ली को देखकर कुत्ता आगे बढ़ा, बिल्ली दुम फुकाई। दोनों की लड़ाई में क्या हो गया, वो जो जिलेबी का शीरा गरम गरम था वो सामने जो खरीदार आए थे उन पर गिर गया। अब जिसका कुत्ता था उसको मारने के लिए ग्राहक डंडा उठाया, इसको मारे तो उसके पूरे कबीले वाले आ गए। तो आपस में लड़ाई हो गई, एक दूसरे से जंग जिदाल, पूरा शहर में हंगामा मच गया। तो उसने कहा देखा एक छोटा सा शीरा था उसको मैं कैसा बना दिया। छोटी चीज़ बज़ाहिर छोटी होती है लेकिन उसको बड़ा बनाकर छोड़ देता है। आज भी जितने मसलक हैं, जितने फ़िरक़े हैं, जितने जमातें हैं, जितने तंजीमें हैं, ये आपस में जो लड़ रहे हैं ये शैतान की वजह से है। किसकी वजह से? शैतान की वजह से। इसीलिए कहा गया कुरान पढ़ते वक्त पहले क्या पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ रहे क्या? कुरान, लेकिन नाम किसका ले रहे? पहले शैतान का ले रहे। अल्लाह निकाले हुए शैतान से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। ये बड़ा मक्कार है, उससे नहीं बच सकते। वो जब किसी को पकड़ता है, अक़ल परस्त लोग अपनी अक़ल को आजिज़ कर लेते हैं। बड़े बड़े तफासिर में एक तफसीर को याद रखना है, अगर किसी को इंग्लिश में तर्जुमा मिले तो पढ़ो, बहुत होशियार हो जाते हो तफसीर पढ़ने से। ज़बरदस्त तफसीर जिसका नाम क्या है, तफसीर कबीर। नाम ही क्या है, बड़ी तफसीर। तफसीर कबीर यानी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की।
उर्दू में गालिबन तर्जुमा नहीं हुआ उसका, बेहतरीन तफसीर। अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह इल्म कलाम, इल्म मंतिक़, फ़लसफ़ा में यद तूला हासिल था। हर बात को एतराज़ जवाब एतराज़, एतराज़ सवाल करना फिर जवाब देना, वही सी बड़ी तफसीर लिखे। उनके पास इल्म बहुत था। अब इल्म कितना भी हो, इबादतों में लज्जत भी आना है, इबादतों में मज़ा भी आना है। ये सोचकर एक बुज़ुर्ग के पास गए, नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि अलैह के पास मुरीद बनने के लिए गए। जाके उनके पास मुरीद बना, इबादत करा, गोशा नशीनी इख्तियार करा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता बोल के जाते ही अब वो नज़र करे, पहले का बुज़ुर्गान दीन वैसे थे, दिल पे नज़र करते थे। नज़र करने के बाद उनके कान में से धुआं निकलना शुरू हुआ। वो कान को ऐसा बंद कर लिए। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे अंदर जो इल्म है ये तकब्बुर को ला रहा है। इल्म मंतिक़ में आदमी को बड़ा तकब्बुर आता। अब यहाँ वकील साहब है, पूछो आप, वकालत में जो आदमी जीतता ना उसको बड़ा कोसा, वो बहुत बड़ा वकील है ना दिल्ली का। बहरहाल लोगों को जब अपने अक़ल पे नाज होता तो बड़ा फ़ख्र होता, मेरी तरह कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अक़लमंद कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा होशियार कोई नहीं, लोगों की बोलती बंद कर देता हूँ, अच्छे के छक्के छुड़ा दिया, इस किस्म के बातें बोलना। मेरे से लगे मेरे को एक सुनाए तो मैं 10 सुनाता हूँ, हमसे उलझे तो फिर बचना मुश्किल है, इस किस्म की बातें, ज़ुबान ज़द, बात को बतंगड़ बनाना आजकल बहुत आम हो गई। बात को बाल की खाल, खाल की खिपली निकाल कर फिर सामने वाले को परेशान करना, कोई एक बात बोलने पर उसका अलग मतलब निकाल कर परेशान करना, ये जो होता है ये लॉजिक, फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक़ से ये चीज़ें होती हैं। अब ये निकलना था। उन्होंने कहा ये क्या है, तो इतनी मुश्किल से इल्म हासिल करा, अब ये ऐसा निकल रहा। तो कानों को बंद करके निकल गए, नहीं हुजूर मैं आपके पास आया था, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा देखो दलाइल होना है, शैतान बड़ा अय्यार है, शैतान बड़ा इल्म वाला है, बहुत बड़ा इल्म वाला, उसे मालूम है किसको कैसा फंसाना। अब आखिरी वक्त आ गया उनका। वो 301 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दलाइल को लिख के रख लिए उन्होंने। आखिरी वक्त में शैतान हर एक के पास आता, खातिमा बिलखैर होने नहीं देता उन्हें, लास्ट चांस में। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़ीनू बिअमवातिकुम, तुम अपने जो लोग मरने वाले हैं, मौत के करीब हैं, उनके पास बैठकर क्या करो? तलक़ीन करो, कलिमा तैयबा पढ़ते रहो। अब उनके पास आके आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, बहस शुरू कर दिया, अल्लाह एक है, इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? अब वो दलाइल देते रहे। आप अगर उनकी तफसीर पढ़ेंगे तो उनके इल्म का, उनके अक़ल का अंदाज़ा होगा। वो इतने बेहतरीन आलिम दीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह। अब एक के बाद एक जवाब देते रहे 365 जवाब दिए। हर जवाब को एक जवाब दिया। क्या करा? हर जवाब को एक जवाब। अब जवाब को जवाब देते गए, अब हारने की पोजीशन, हार गए तो ईमान चले जाता। अब तो वो नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि अलैह जिंदा दिल वली थे, वज़ू कर रहे थे, उन्हें कश्फ हुआ तुम्हारे पास फ़लाँ शख्स आया था एक मरतबा। तो वज़ू का लोटा फेंक कर कहे देखो फ़खरुद्दीन, तुम उसके सामने बग़ैर दलील के मैं अल्लाह को मानता हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद कह दो। क्या बोले? बग़ैर दलील के मानता हूँ, मेरे को दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहस कर को जीत नहीं सकते, बहस करके जीत नहीं सकते। इसीलिए कुरान में कहा गया युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस्सलाह, वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। हमारा ईमान लाना किस पर है? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर है। हुजूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह हूँ तो हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वरना आदमी अपने इल्म पर, गर्रा पर उतार कर आए, अल्लाह को कैसे साबित कर सकते हैं? साबित करना मुश्किल है। तो बड़े बड़े अक्लमंद लोगों के घुटने टिक जाते। इसीलिए कहा गया शैतान बड़ा दुश्मन है, उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की पनाह में आएंगे। अल्लाह क्योंकि उसका भी खुदा है। अगर महल्ले का कुत्ता काटने आ जाए तो उसके मालिक के पास चले गए तो बच जाते, उससे दूर भागे तो और ज़्यादा काटने आता। अल्लाह का ही है, वो भी अल्लाह का, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पनाह में आ जाए तो फिर अल्लाह बचा लेता उससे बंदे को। तो इसलिए कहा गया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले क्या करो? शैतान से बचने के लिए अल्लाह की तरफ आओ। और एक तफसीर इसकी ये बयान की गई,
कि क़ल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का क़ल्ब क्या है? अल्लाह का अर्श। हदीस शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी, मुझे ज़मीन व आसमान की वसातें नहीं समाई, मैं ज़मीन व आसमान में नहीं रह सका, लेकिन मैं बंदा मोमिन के दिल में रहता हूँ, मैं बंदा मोमिन के दिल में रहता हूँ। इसीलिए किसी शायर ने कहा, तू दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता, मैं जान गया तेरी पहचान यही है, मैं जान गया तेरी पहचान यही है। तो अल्लाह ताला बंदे के दिल में आता है। जब दिल में आता है तो अल्लाह ताला पाक जगह पर आता है। कहाँ आता है? पाक जगह पर, क्योंकि कुरान में फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, ये पाक जगह है, तू नहीं रहना है। शैतान कहाँ रहता? नापाक जगह पर होता। इसीलिए टॉयलेट जाते खुद क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। आप सुने होंगे, जितने भी जिन्ना लगना, शैताना लगना, किसको लगते हो? नापाकी में लगते, नापाकी की हालत में ज़्यादा असरात होते। तो पाक रहे तो नहीं होते। शैतान के वसवसों से बचना है, इसीलिए तसव्वुफ़ में बड़ी ताकीद करते हैं हमेशा वज़ू से रहना। आदमी जब हमेशा वज़ू से रहता तो शैतान का उस पर कुछ असर नहीं होता। तो अब मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है, तो ये दिल में उस मेहमान को अगर बुलाना है तो दिल को क्या करना है? पहले साफ़ करना है। किससे साफ़ करना है? शैतान से साफ़ करना है, शैतान की सारी मक्कारियों से साफ़ करना है, हसद से, बुग़्ज़ से, किना से, तकब्बुर से, अदावत से, दुश्मनी से। ये सारे चीज़ें धीरे धीरे जब पाक हो जाएंगे तो अल्लाह के अनवार व तजल्लियात क्या होंगे? उनकी जलवा नुमाई शुरू हो जाएगी। जब मज़ा आना शुरू होता, अंदर कुछ हो रहा, अंदर बहुत कुछ हो रहा, मज़ा आ रहा, नमाज़ों में मज़ा, ज़िक्र में मज़ा, कैफियत में मज़ा, माँ बाप की खिदमत में मज़ा, बुज़ुर्गान दीन की खिदमत में मज़ा, अल्लाह के घर में बैठने में मज़ा, कुरान की तिलावत में मज़ा। ये कब आता मज़ा? जब अल्लाह ताला उसके दिल में आ जाए। दिल में आया, वरना नाम के लिए, अगर आदमी सिर्फ नाम के लिए ये बातें बोला जो अल्लाह से दूर करने वाले हैं, नाम अल्लाह का लेकर अल्लाह से अगर दूर कर रहा कोई शख्स, साज़बाज की बातें जो चल रहे हैं, नहीं तुम हमारा करो हम तुम्हारा करते, सब चीज़ें, शैतान का काम भी होना, अल्लाह का काम भी होना, शैतान भी खुश होना, अल्लाह भी खुश होना, ये दो रंगी नहीं चलते। एक रंगी होना, सरासर संग होना या मोम होना। आदमी एक तरफ हो जाना, अल्लाह का अगर हो गया तो फिर वलीउल्लाह हो जाएगा, उसके अंदर वो कैफियतें पैदा होती। नहीं, दो तरफ आजकल क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग मेंटालिटी बढ़ती जा रही है। सब भी करेंगे, कहाँ झगड़ा लेना, उधर भी, जिसको अल्लामा इकबाल बहुत साल पहले बोल के चले गए, इश्क खातिल से मख्तूल से हमदर्दी भी, इश्क खातिल से मख्तूल से हमदर्दी भी, खातिल से मोहब्बत भी है, जो मरा उससे हमदर्दी भी है। नहीं मारना था उसको बोल के इधर भी बोलना, उधर क्या बोलना, उससे मोहब्बत भी रखना, मार दिया क्या, चलता ना। इश्क खातिल से मख्तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी। हशर में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा, क़यामत के दिन किसके पास जाएगा, यहाँ धोखा देंगा, उधर भी बजाता हूँ इधर भी बजाता हूँ बोल के। लेकिन क़यामत का भी एक दिन है, मालिक यौमिद्दीन है, उस दिन इधर शैतान को भी खुश कराया, इधर अल्लाह को भी खुश कराया तो अल्लाह खुश नहीं होता। शैतान से दुश्मनी करने का ऐलान करना है पहले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोलना पहले, मैं शैतान से दूर आ गया मौला, ये निकाला हुआ तू जन्नत से जिसको निकाला, मैं अपने घर दिल से भी निकाला उसको, मैं अपने दिल से निकाला, अब तो आ जा तू। वरना फितने की बात, उधर की भी बात करना, इधर की भी बात करना। अगर दीन की बात में भी अगर फितना आ जाए तो वो दीन भी अल्लाह से दूर करने वाला है। दीन में भी अगर बेदीनी की बात आ गई, कुरान मजीद का तर्जुमा भी कोई लिख रहा, तर्जुमा ऐसा लिखा जिसमें सरकार की शान में गुस्ताखी है, जिसमें औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ हैं, जिसमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों में गुस्ताखी है,
जिससे पढ़ने के बाद बंदे के दिल में अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत नहीं आती, बल्कि अजीब किस्म का तकब्बुर, रऊनत ये पैदा हो जाती, तो वो चीज़ फितना है उसके लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। जब हज़रत इमाम हुसैन का जब गला काट रहे तो नारा तकबीर कहकर काटे, तो फितना था वो। गलत चीज़ के लिए नहीं उठना, बात अच्छी है, अच्छे अंदाज में है तो वह अच्छी बात समझी जाती है। अगर बात कुरान की आयत पढ़कर बेदीनी की बातें अगर फैला रहे, और अल्लाह ताला हर एक के दिल में एक नूर रखा, उस नूर को वो नूर पहचान लेता ये बात सही है या गलत है, ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ गलती पाई जा रही है, इसका अंदाज़ा हो जाता। इसीलिए पहले हुक्म आया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तीसरी इसकी तफसीर यह है खल्क़ से खुदा की तरफ रुजू होना है। बंदा क्या करना है, अल्लाह मैं सारों से रिश्ता तोड़ लिया, शैतान से बस हो गया, अब तेरी पनाह में आता, सबको छोड़कर अल्लाह से जुड़ना ही तसव्वुफ़ है। बंदा सारी चीज़ों को ख़त्म करके, सीढ़ियों को ठुकरा कर क्या करना, अल्लाह की तरफ चले जाना। जब बंदा उस तरफ जाता है तो अल्लाह ताला वो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम जो कहा, तू मेरा ज़िक्र कर मैं तेरा ज़िक्र करूँगा, तू मेरी तरफ एक कदम आ मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊँगा, तू मेरी तरफ दौड़ के आ मैं तरफ उड़ के आऊँगा। ये जो चीज़ें हदीस शरीफ है, तो बंदा शुरुआत करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब कहा, ऐ अल्लाह मैं तेरा हो गया, शैतानी कामों से दूर हो गया, शैतानी मक्कारी से, अय्यारी से, फ़रेब से, धोखादही से, ये तमाम चीज़ों से, क्योंकि शैतान का मुकाबला करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। वो हमारे नमाज फ़ज्र को कौन उठा कौन नहीं उठा उसे मालूम है। कोई इखलास से नमाज़ पढ़ता है तो उसको नमाज में आकर वसवसे डालता, कितना पावरफुल है, नमाज में आकर वसवसे डालता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिए, या रसूलुल्लाह हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अजीब अजीब ख़यालात हमारे जहनों में आते हैं, क्या ये हमारी नमाज़ें काबिल कबूल हैं या नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जहाँ ख़जाना होता वहीं चोर आता, जहाँ ख़जाना होता वहीं चोर आता। आदमी जब नमाज़ पढ़ता है, ईमान वाला है तो उसकी नमाज़ को खलल डालने के लिए आता। अगर उसकी नमाज़ कबूल नहीं हो रही तो क्यों आता उसके पास, कोई चीज़ होती ही नहीं। इसलिए बंदगाने खुदा को ये करना है, हर जगह देखना है कौन सी चीज़ है, किसके रिएक्शन में होने वाली है, इसका रद्द अमल क्या है। स्पेन नामी एक मुल्क है जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, 800 साल हुकूमत करे, और मशहूर वाक़या है, 1000 वाक़यात नामी एक किताब है, उसमें इसका ज़िक्र है। तो उसमें ज़िक्र किया गया, वहाँ पर लड़ाने के लिए शैतान किसको हथकंडा बनाया, उलमा को हथकंडा बनाया। किसको? आलिमों को। दीन के काम को रोकने के लिए किससे कौन सा काम लेना उसे अच्छा मालूम है। इलेक्शन का लेना है तो इलेक्शन वाले आदमी सेट लेता, दीन का काम को रोकना है तो दीन का लिबादा ओडिस वाले सेट लेता। अगर कोई आदमी गरीबों की मदद कर रहा तो उसके मुकाबले में खड़ा होना है तो वैसे लोगों को ही ला के खड़ा कर देता। तो ये जो आज चल रहे हैं तमाम चीज़ें, तो इसमें स्पेन में एक यहूदी आया, देखा यहाँ मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों की मस्जिद खुर्तबा है, ये है, शानदार है, और इतनी हुकूमत कैसे ख़त्म किया जा सकता है। शैतान क्या है? शैतानुम मिनल इंसी वल जिन है। शैतान क्या है? इंसानों में से भी है, जिन्नात में से भी है। तो उसका दिमाग काम करा, एक काम करेंगे। उसने कहा यहाँ बेहतरीन मुखर्रिर कौन है, अच्छा आलिम कौन है? तो लोगों ने कहा फ़लाँ है फ़लाँ है। उसकी तकरीर सुन के लोग बहुत मुतासिर होते, उसके पास जाना है। उसने कहा अच्छी बात है। गया, चंद अशरफियाँ ले गया, दस्तबोसी करा, दस्तबोसी करके बोला आपकी तकरीर बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं आप। और साथ में एक सवाल पूछा, मेरा एक सवाल है, मुझे मालूम है आपके सिवा कोई जवाब नहीं दिखाए, आप बहरुल उलूम हैं, इल्म का समंदर हैं, आपके अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। पहले उसे चढ़ा दिया, चढ़ा कर कहा असहाबे कहफ के साथ जो कुत्ता था वो कुत्ते का रंग क्या था पूछा।
अब वो कुत्ते का रंग का कुरान में जिक्र नहीं, बस उसको लेके क्या करना है, कुत्ता है, बात ख़त्म थी। ये बोलने के बजाय उसने कहा हाँ सफ़ेद कुत्ता था। अब बोल दिया आलिम साहब, सफ़ेद कुत्ता बोल के बोल दिए, ज़रूरत नहीं थी बोलने की उसकी, कुत्ता था बस, कुरान में जितना है उतनी बात काफ़ी है। ये सुना और दूसरे से कहा, यहाँ के दूसरे नंबर के आलिम साहब कौन है जिसका चलता है यहाँ? तो लोगों ने कहा फ़लाँ है। उनके पास गया, उनकी दस्तबोसी करा, उनकी तमल्लुक़ करा, चापलूसी करा, बोलने लगा ये आपकी तरह कोई इल्म वाला नहीं है, ज़रा एक सवाल है, छोटा सवाल। क्या है? असहाब कहफ का जो कुत्ता था उसका रंग क्या था? तो उसने कहा, अब ज़ुबान से उसके काला निकल गया, हो सकता काला कुत्ता है। नहीं बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, काला कुत्ता है। अब दोनों, अब वो लोग बोल रहे थे जुमा की तकरीर में आप बोलिए, अब इधर इनको बोला जुमा की तकरीर में बोलो बोल के, उधर उनको बोला जुमा की तकरीर में बोलो बोल के। अब जुमा की तकरीर में दोनों बोल दिए, असहाब कहफ का कुत्ते का रंग उजला था बोल के उन्होंने बोले, सफ़ेद था बोल के, काला था उन्होंने बोल दिए। अब दोनों के फॉलोअर्स, आज तो माशाअल्लाह यूट्यूब का है, फॉलोअर्स कौन कितने क्या है सब चल रहा। तो फॉलोअर्स आ गए, चौराहे में आए, तकरीर जम के थी, आज तक ऐसा इल्मी नुक्ता कोई बयान ही नहीं करे। सब भी लोग बोलते थे कुत्ता था बोल के, ये कौन से रंग का कुत्ता है? हमारे मौलवी साहब बोले कौन से रंग का? सफ़ेद रंग का। उन्होंने क्या बोले? काला रंग। आपस में लड़ाई झगड़ा, वहाँ से क्या हो गया, जो मुसलमान आपस में मोहब्बत, चाहत, मवद्दत, एकताई में थे सब, वो आपस में झगड़ा करके फसाद करके कमज़ोर हो गए, मुंतशिर हो गए, कमज़ोर हो गए। फिर उन्होंने कहा डिवाइडिंग रूल, इनको अलग करो, हम हुकूमत करेंगे। उसी तरीक़े से सारी दुनिया में वही चाल को अपना के क्या करे, अपनाए। आज़ादी के बाद, आज़ादी में अंग्रेज़ जब आए तब ही ये मदरसे खुले अलग अलग। ये बात को जानना है, सोचने की ज़रूरत है। उससे पहले खानकाही निज़ाम था। ये मस्जिद कब बनी? कोई मदरसा था उस वक्त? 500 साल पुरानी मस्जिद है, आदिल शाही के ज़माने की मस्जिद है, जामिया मस्जिद। ये मस्जिद जब हुई तो कोई मदरसा था, वही मदरसा जो मोहम्मद गावा का मदरसा जिसको बिदर में कहते हैं, वो मदरसा था जहाँ दीनी दुनियावी तालीम होती थी। आज के जो मशहूर मदरसे हैं उनमें से कोई मदरसा नहीं था, लड़ाई झगड़े भी नहीं थे, फसाद भी नहीं था। अब मदरसे का ब्रांड के नाम पर लड़ाई झगड़े, वहाँ से फारिग हैं तो लोग बोल देते अरे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से फारिग हैं ये नहीं होना। ये जो मसलकी लड़ाई जब से पैदा हुई, मुसलमान कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर पूरे तौर पर कमज़ोर हो गए। अब उनको असल गर्ज की तरफ आमदा होने के ये नहीं है, इसलिए फ़ुरूई मसाइल में पढ़ने के बजाय, इससे पहले मैं बड़ी बेस में ख़िताब में बोला था, कोई एक आलिम भी 6 वक्त की नमाज़ नहीं बोलता, कोई एक आलिम भी ये नहीं बोलता कि क़िबले की तरफ रुख करके नमाज मत पढ़ो, नहीं बोलता। कोई एक आलिम भी ये नहीं बोलता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, नहीं बोलता। जहाँ सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं उस पर इत्तेहाद होकर आपस में मेल मिलाप रख के मोहब्बत करे तो फिर क़ुव्वत बढ़ सकती। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ते झगड़ते बैठे तो आपस में कमज़ोरी होती। इस कमज़ोरी का फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं वो फ़ायदा उठाने वालों को। उस फ़ायदे से बचने के लिए वो भी शैतान की अय्यारी है, मक्कारी है। जब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो ये जहन में लाना है शैतान के कौन कौन से हथकंडे हैं, उन हथकंडों में से ये है या नहीं है सोच लेना है। अगर है तो फिर इससे दूर हो जाना, नहीं तो फिर दूर नहीं हो सकते। जब तक आदमी परहेज़ नहीं करता दवा असर नहीं होती। बीमारी अगर है तो पहले परहेज़ करना है, पहले शैतान से दूर भागना है, पहले परहेज़ करना, उसके बाद दवा खाना, दवा खाने के बाद फिर असरात शुरू होते। तो इसलिए आज का जो दर्स था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर था। आज के हालात के एतबार से अगर देखे जाएं तो जो भी हमें सता रहा है पहले ये देखें कि इसके मुकाबिल में हम किसको बुला सकते हैं। ऐसा नहीं हमेशा अल्लाह का नाम ले लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं। असबाब की दुनिया है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ने कहा अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन हम कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ता? किसी को दुकान जाना पड़ता, किसी को बाज़ार जाना पड़ता, किसी को खेती को जाना पड़ता, किसी को दवाखाने को जाना पड़ता, किसी को मुलाजिमत करने के लिए जाना पड़ता। तो रिज़्क़ को तलाश करने के लिए कहाँ जाना पड़ता? अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता। किसी को अदालत को, किसी को शिफा खाने को, अलग अलग जगह पर जाकर रिज़्क़ को तलाश करते। तो ये हम शिर्क नहीं कर रहे,
क्या कर रहे हैं, रिस्क को तलाश कर रहे। वहाँ से पैसे लेके फिर ख़रीदने के वास्ते भी कहाँ जाना पड़ता, अलग अलग दुकानों को जाना पड़ता। वो सब दुकानों को जाके लाने के बाद खाते वक्त बोलना अल्लाह तू ही राज़िक़ है, बोलना क्या बोलना, अल्लाह तू ही राज़िक़ है। ये असबाब को तलाश करना क्या है, अल्लाह के साथ शिर्क करना नहीं है, बल्कि जो हमें दिया है उसी को इस्तेमाल करना है। वैसे ही अगर किसी आदमी के पास दुनियावी तौर पर जज के पास जाना है तो वकील को पकड़ ले को जाना, मैं खुद ही जाता हूँ बोले तो नहीं सुनता जज, वकील को लेके आगे जाना पड़ता। किसी पुलिस स्टेशन में जाना है तो किसी आदमी के पास जाना पड़ता हमारे को, मैं खुद ही जाता हूँ बोले तो उन्हें बात नहीं सुनता। तो पहले ये देखना है हमारे मुकाबिल का दुश्मन कौन है, वो कैसा है, उसका प्लान क्या है, इसको समझ के इसके मुकाबिल में जाना है। अगर सामने वाले की चाल अलग है, हमारी चाल अलग है तो हम नाकाम हो जाते हैं। तो ये होश इशारात में गुफ्तगू अगर की जाए तो समझ लेना चाहिए, अल आखिलो तकफ़ीउल इशारा है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो ये सोच कर आज के हालात को पेश नज़र रख कर ये कैसी जंग है, ये कैसा कंपटीशन है, ये कैसा मुकाबला है, इसके मुकाबिल में वैसी ही चीज़ को अगर अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें कामयाबी होगी, कामरानी होगी, हमें फतेह भी होगी। आगे चलकर हम सर उठाकर इज़्ज़त के साथ, आत्मनिर्भय के साथ जीने वाले बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, उसके जो इल्मी नुकात हैं उसको समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, मिल्लत में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की कोशिश करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। हमारे जितने भी नौजवान हैं तमाम लोगों को आज के हालात से वाकिफ़ होकर आज के मसाइल को हल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।